आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चुनौती की जो भारत की वायुसेना को हर दिन परेशान कर रही है। और वो चुनौती है भारत के फाइटर जेट्स की कमी की। सोचिए, इतने बड़े देश की वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि हर स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन अगर हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़े, तो एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब सितंबर 2025 में हमारे पुराने मिग-21 पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे और स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए, इतने बड़े खतरे के बीच हम 29 स्क्वाड्रन के भरोसे कैसे टिक पाएंगे। दूसरी तरफ चीन के पास 200 से ज़्यादा J-20 स्टाइल फाइटर जेट्स है और पाकिस्तान भी जल्द ही J-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट लेने वाला है। ऐसे हालात में भारत के पास अब एक ही रास्ता बचता है, अपनी वायुसेना को फिर से मजबूत करना। और इसी सोच ने भारत को एक नया कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, और वो नया कदम है 90 नए राफेल फाइटर जेट खरीदना। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल तो पहले से भारत के पास हैं, तो फिर ये नए F4 वर्जन में ऐसा क्या खास है। चलिए आपको बताते हैं। राफेल F4 एक ऐसा अपग्रेडेड वर्जन है जो 4.5 जनरेशन का होने के बावजूद 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी टक्कर दे सकता है। इसमें बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और एकदम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। और अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने स्कैल्प मिसाइल की मदद से पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक वार किया था। इतना ज़बरदस्त अटैक था कि पाकिस्तान के पास जवाब तक नहीं था। यही नहीं, अगर राफेल के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बिनेशन जोड़ दें तो ये दुश्मन के लिए एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। अब आते हैं इस डील के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये सिर्फ जेट से खरीदी नहीं, बल्कि एक मेक इन इंडिया मास्टर प्लान का हिस्सा है। टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की डसोल्ट एविएशन मिलकर भारत में राफेल के अहम पार्ट्स बना रहे हैं। हैदराबाद में जल्द ही पहला फ्यूजलेज तैयार हो जाएगा। वहीं सैफरन कंपनी ने भारत में ही इसी इंजन की मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी शुरू कर दी है। यानी इस बार जेट्स नहीं आ रहे, उनके साथ तकनीक भी आ रही है। और जब बात तकनीक की आएगी तो भारत के नौजवानों को रोजगार और देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये डील सही है? क्या 90 राफेल F4 खरीदना वाकई एक फायदेमंद डील होगी? तो कई एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि जब बाकी देश स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि Su-57 या F-35, तो भारत को भी उसी दिशा में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, राफेल पहले से हमारी वायुसेना का हिस्सा है। हमारे पायलट इसके लिए ट्रेंड हैं और इसकी मेंटेनेंस, फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पहले से ही तैयार कर रखा है। अगर हम Su-57 या F-35 लाते हैं तो फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत वक्त और पैसा लगेगा। और सबसे अहम बात, भारत का अपना M का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट 2035 तक तैयार होगा। तब तक हमें एक भरोसेमंद लड़ाकू जेट चाहिए और राफेल F4 उस जगह को अच्छी तरीके से भर सकता है। अब बात करते हैं इनकी कीमत की। तो 90 राफेल फाइटर जेट की कीमत कितनी होगी, इसका खुलासा अभी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन अगर इन जेट्स को भारत में बनाया गया तो लागत इसमें ज़्यादा आ सकती है। वैसे आपको बता दें कि वायुसेना के अलावा भारतीय नौसेना ने भी 26 राफेल मरीन जेट्स की डील की है। ये जेट्स हमारे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात होंगे और पुराने मिग-29 को रिप्लेस करेंगे। तो कुल मिलाकर 2025 भारत के लिए राफेल वाला साल हो सकता है। एक तरफ 90 राफेल F4 एयरफोर्स के लिए और दूसरी तरफ 26 राफेल मरीन नेवी के लिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए हमारे चैनल जम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।